बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट करना है। हम बेसिकली पास्ट पेपर्स कर रहे हैं 10 इयर्स के, और हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के हमने एमसीक्यूज को डिस्कस कर लिया है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं हम। अब आता है हमारे पास 66 एमसीक्यूज। वाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको पता है, मैंने क्लास में भी बताया था यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। यूनी मॉडल होता है जिसमें हमारे पास सिंगल मोड होता है। जैसे कि देखें, ये हमारे पास डाटा है, यहाँ पे एक ही मोड होगा। हमें पता है ना, हमारे डाटा का सेंटर होता है वही हमारा मीन मीडियन मोड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन मीडियन मोड तीनों एक ही जगह पे लाई करते हैं, और वो हमारा सेंटर में होता है। अब ये हो गया हमारे पास यूनी मॉडल। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ बायो मॉडल। बायो मॉडल का मतलब होता है कि एक ये मोड हो जाएगा, एक ये मोड हो जाएगा। डाटा में यहाँ हमारे पास कितने मोड है? दो मोड है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही बेल शेप होता है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही मोड होता है। और बायनॉर्मल की एग्जांपल मैंने आपको दी है कि जैसे कि ये एक मोड हो गया, ये मोड हो गया, इस तरह के डाटा को हम कहते हैं बाई मॉडल। तो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूनी मॉडल होता है। ठीक है, बाय डेफिनेशन द प्रोबेबिलिटी डिस्टेंसी फंक्शन ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हैज यूनी मॉडल सिमेट्रिकल एंड बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसका बताता है व्हाट इज द रिलेशन अमंग मीन मीडियन मोड। ये हमें पता है, ये तीनों मीन मीडियन मोड आपस में बराबर होते हैं, और वो म्यू के बराबर होते हैं। अगला आता है, इफ x इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद 40 एंड 16 कैलकुलेट इट्स मीन डेविएशन एंड क्वालिटी डेविएशन। अब देखो चीजें बार बार, कितने क्वेश्चन हमने कितनी बार इसको देख लिया। तो ये हमारे पास पहली वाली वैल्यू होती है म्यू, और दूसरी वैल्यू होती है सिग्मा स्क्वायर। तो हमने मीन डेविएशन कैलकुलेट करना, हमें पता है मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है 4/5 सिग्मा, और क्वालिटी डेविएशन का होता है 2/3 सिग्मा। सिग्मा हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे म्यू को तो हमें यूज नहीं करना होता ना, आपको पता है सिग्मा को ही करना है। सिग्मा को हमने पुट किया 2/3 के साथ, 4/5 के साथ, इस तरह से हमारे पास मीन डेविएशन क्वालिटी डेविएशन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2 फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी देखिए डिफरेंट बोर्ड्स में चीजें रिपीट हुई है ना, इसलिए उन्होंने बार बार देते रहते हैं कि वैल्यूज को चेंज करके। द वैल्यू ऑफ बीटा 1 हमें पता है, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया भी था कि बीटा 1 की वैल्यू हमारे पास होती है 0। ठीक है, बीटा 1 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, और बीटा 2 की वैल्यू हमारे पास होती है 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। ये आपने याद रखिए एमसीक्यूज के लिए भी, और लॉन्ग क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। और जब इसको आप सोल्व करते हो तब भी आपका आंसर यही आना चाहिए, 0 और 3। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 70। हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 इज इक्वल टू 15, Q3 इज इक्वल टू 25 फाइंड द म्यू एंड सिग्मा। हमने म्यू और सिग्मा फाइंड करना है। हमने वही फॉर्मूला को यूज करेंगे। मीन के लिए होता है Q1 प्लस Q3 ओवर 2, और सिग्मा के लिए चेंज है। सिग्मा के लिए देखिए, आपको मैंने एक बार टेस्ट में दिया भी था इस तरह से। तो क्यू सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस Q1 ओवर 1.349। ये सारी वैल्यू, सारे फॉर्मूलाज आपने याद कर लेने हैं, प्रॉपर्टीज सब चीजें। अब यहाँ पे हमारे पास म्यू आ जाएगा और ये सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 71। व्हाट इज द रेंज ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास रेंज क्या होती है? हमें पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज होती है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। याद रखना है, ये एक्स वेरिएबल की मतलब रेंज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास 72 क्वेश्चन। Write down the theoretical equation of normal distribution with mu 16 sigma square is equal to 64। अब आपको यहाँ पे वैल्यूज दे के स्पेसिफाई कर दिया कि आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पीडीएफ लिखना है। देखो अगला क्वेश्चन क्या, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये म्यू सिग्मा के साथ जनरलाइज फॉर्म में कहा है, तो जनरलाइज फॉर्म में लिखना होगा तो आप ये लिखोगे, और यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर दिया तो आप ये करेंगे। अब यहाँ पे स्पेसिफाई किया, जहाँ पर आप देखें वहां पे आपके पास जो है स्पेसिफिकेशन में मीन की वैल्यू क्या है आपके पास 16, और सिग्मा की वैल्यू क्या है 8। अब जहाँ पे म्यू आ रहा है वहाँ पे 16 पुट कर देंगे, जहाँ पे सिग्मा आ रहा है वहाँ पे 8 पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला बेसिकली क्या है? जनरलाइज फॉर्म में 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ म्यू है वहाँ पे 16, जहाँ जहाँ पे सिग्मा है वहाँ पे 8 पुट कर देंगे। हमने जनरलाइज वाला भी देख लिया, और ये हमने जो है कोई स्पेसिफिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी देख लिया। आपको जनरलाइज वाला आना चाहिए, आप किसी का भी बना सकते हो। तो ये मैं आपको क्लास में भी कहती रही हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ या फिर आपको इक्वेशन, आपने इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इफ क्वालिटी डेविएशन इज 10.117। हमें क्वालिटी डेविएशन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इनके सिग्मा फाइंड करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। हमें पता है कि 2/3 सिग्मा के इक्वल होता है। हमने लिख दिया क्वालिटी डेविएशन इज 2/3 सिग्मा, और इस साइड उसकी वैल्यू लिख दी, और वैल्यू को इस साइड पे जाकर डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, रीअरेंज करना जस्ट, ये भी हम पहले से रिलेटेड क्वेश्चन देख चुके हैं। चीजें बार बार रिपीट हो रही है ताकि आप प्रैक्टिस करें इतनी बार कि आपको क्वेश्चन फिंगर टिप्स हो जाए।
इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 एंड Q3 इज दिस, फाइंड द सिग्मा। आप सिग्मा फाइंड करना है। हमने अभी इसका फॉर्मूला देखा है कि सिग्मा हमारे पास इक्वल होता है Q3 माइनस Q1 ओवर 1.349। ठीक है, ये भी हमने पीछे देखा था। तो यहाँ पे हमने Q3 भी पुट किया, Q1 भी पुट किया, और ये इसको डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मीन डेविएशन फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 16, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। देखो, अब आप जब अगर आप पढ़ रहे होगे इसको, बार बार आपने पढ़ा होगा, तो आप देख रहे होगे बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं। अब क्या है, सिग्मा हमें मीन डेविएशन हमें पता है 4/5 सिग्मा होती है, और इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब आपने 16 सिग्मा फाइंड करना है, यानी कि सिग्मा अननोन है हमारे पास। हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू लिख दी 0.7 एंड 7 पॉइंट्स में, ये यहाँ पे बेसिकली पॉइंट्स में करे। मैं आपको 4/5 सिग्मा 2/3 कह रही हूँ, तो आप अपनी मर्जी पॉइंट्स में लिखे हैं, 2/3 लिखे हैं, 4/5 लिखे हैं। अब ये 4/5 सिग्मा सिग्मा एज इट इज रहा, यहाँ पे मीन डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। इस मीन डेविएशन की वैल्यू को इस वजह से 0.7 एंड 7 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सिग्मा का 20.05। ठीक है, नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन। द मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 10। ठीक है, मीन हमारे पास 10 है। म्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स मीडियन। अब उसकी मीडियन और मोड की वैल्यू बतानी है। देखो 2022 में लाहौर बोर्ड में आया हुआ है। अब हमें पता है कि मीन अगर 10 है, तो हमारे पास मीडियन हो, मोड हो, कुछ भी हो, वो सारे ही हमारे पास क्या होंगे, बराबर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं, और ये दोनों भी हमारे पास 10 आ जाएंगे। एक्सपर्ट इज द रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब दोबारा से वही चीज पूछ ली, हमें पता है मीन मीडियन मोड हमारे पास म्यू के इक्वल, यानी कि तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। चीजें रिपीट हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा चल रही हूँ तेज तेज, क्योंकि ये चीजें बार बार आप रिपीट, कोई नई चीज आई तो उसको अच्छी तरीके से देख लेंगे। जो रिपीट हो रही है उनको भी जल्दी जल्दी करते हैं। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इज दिस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वालिटी डेविएशन। अब हमें एक भी गिवन हो, तो हमने कहा था ना कि हम दोनों को फाइंड कर, अगर सिग्मा गिवन हो तो हम ये दोनों फाइंड कर सकते हैं, क्वालिटी डेविएशन और मीन डेविएशन। अगर क्वालिटी डिवीजन गिवन हो, तो हम स्टैंडर्ड डिवीजन, मीन डिवीजन दोनों फाइंड कर सकते हैं। एक भी गिवन होगा तो हम बाकी दोनों रिमेनिंग कर सकते हैं। क्या किया, तो कोई आपने 4/5 सिग्मा लिख दिया। अब 4/5 सिग्मा की मीन डिवीजन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3.9895। 4/सिग्मा को डिवाइड कर दिया, तो हमारे सिग्मा का रिजल्ट आ जाएगा। अब इस सिग्मा के रिजल्ट को हम पुट कर देंगे यहाँ पे 2/3 सिग्मा के साथ, तो हमारे पास क्वालिटी डिवीजन भी आ जाएगा। ठीक है, एक भी गिवन होगा तो आप उसका फाइंड, आप देखो ये अभी आपको लग रहा है हवाओं में बातें, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। 4/5 सिग्मा आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। हमारे पास है मीन डेविएशन, और ये 2/3 सिग्मा है। इसी बस सिग्मा को इधर उधर मतलब रीअरेंज करके, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर मल्टीप्लाई करके, ऐसे कर करके हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तब तक कोई नई चीज नहीं आई है। अच्छा, इसके बाद आता है इफ एक्स इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 100 एंड ये अब म्यू भी 100 है, सिग्मा स्क्वायर भी 100 है। हमने बतानी है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ नॉर्मल कर्व। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बतानी है। इसका फॉर्मूला 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई हमने लिखा था। तो हमने यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू को पुट कर दिया, सोल्व किया, तो 0.039 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी मैक्सिमम ऑर्डिनेट की वैल्यू। नेक्स्ट है राइट डाउन द पीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। पीडीएफ मतलब बताना है हमने, तो हमने किसका बताना है, स्टैंडर्ड नॉर्मल का। ठीक है, ये पीछे हमने जो किया था, ये था हमारे पास, ये जो था ये हमारे पास था पीडीएफ नॉर्मल का। यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू हमें पता है स्टैंडर्ड नॉर्मल का हमारे पास 0 होता है, म्यू 0 होता है, और सिग्मा क्या होता है इसका, 1 होता है। सिग्मा इसका 1 होता है और म्यू 0। अब यहाँ पे मैं 0 पुट कर दूंगी, सिग्मा की जगह पे मैं 1 पुट कर दूंगी, और यहाँ पे भी मैं 1 पुट कर दूंगी। तो ये बेसिकली आपके पास श्रिंक को क्या देता है, यानी कि -e⁻⁻1/2 x के रह जाएगा। ये 0 की वजह से 0 पे गया, और 1 नीचे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -1/2 x के रह जाएगा, और यहाँ पे 1/√2 सिग्मा, 1/√2 पाई सिग्मा जो है वो 1 बन जाएगा। तो बेसिकली यही इक्वेशन आपकी श्रिंक होकर उसमें आती है। ठीक है, आपकी जो बेसिकली इक्वेशन है नॉर्मल पीडीएफ वाली ही स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट होती है विद मीन 0 और वेरियंस सिग्मा या वेरियंस। ये देख लें, इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 1/सिग्मा√2 पाई -1/जी² है। लेकिन अगर इसको हम जी सोल्व करते हैं, तो ये बन जाएगी 1/सिग्मा। सिग्मा की जगह पे 1 2 पाई, ई की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2, और जी की जगह पे आप जी भी लिख सकते हो और इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गई आपके पास स्टैंडर्ड नॉर्मल की। याद रखना है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ ये हमारे पास है। जी जी स्केल हमने यूज किया, हमने एक्स को यूज नहीं करना है यहाँ पे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम रैंडम वेरिएबल एक्स यूज करते हैं, और स्टैंडर्ड नॉर्मल में हम जी यूज करते हैं। ये आपने याद रखना है, नॉर्मल के लिए एक्स और स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए जी। और टेबल हमें गिवन होते हैं वो जी वाले गिवन होते हैं, हमने एक्स को भी कन्वर्ट करना होता है हमेशा जी में। कभी भी हम एक्स के साथ डील नहीं कर सकते जब तक उसको कन्वर्ट ना कर लें हम जी में।
अच्छा, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82। कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन जीरो इफ जी इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हमें पता है कि हमने टेबल से वैल्यू देखनी है, ग्रेटर देन जीरो हो जी या लेस देन जीरो, उसकी वैल्यू आती है हमारे पास 0.5। ठीक है, ये हमने उस दिन एमसीक्यूज में देखी थी। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आप टेबल से भी देख सकते हैं इसको। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू 100, सिग्मा इज इक्वल टू 5, फाइंड द सेकंड एंड फोर्थ मोमेंट। यानी कि आपको म्यू और सिग्मा गिवन है, आपने म्यू टू और म्यू फोर फाइंड करना है। हमें पता है म्यू टू हमारे पास सिग्मा स्केयर के इक्वल है, तो हम सिग्मा का स्केयर ले लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास। म्यू टू सिग्मा स्केयर के इक्वल है तो हमारे पास 25 आ जाएगा। अगला म्यू फोर थ्री सिग्मा फोर के इक्वल है, तो सिग्मा स्केयर जो निकाला होगा उसी को यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास म्यू फोर भी आ जाएगा। म्यू का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है ना, बेसिकली आपने म्यू टू और म्यू फोर सिग्मा से ही कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन 10, मीन 10 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है। कैलकुलेट बीटा 1 एंड बीटा 2। हमने क्या किया, पहले म्यू लिख लिया, फिर सिग्मा और बी वन बी टू कैलकुलेट कर लिया। हमें पता है बी वन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0 और बी टू आ जाएगा हमारे पास 3। अब यहाँ पे आप चाहे तो जो ऊपर आपने मेथड से यहाँ पे सोल्व किया, म्यू टू निकाला है, म्यू फोर निकाला है, आप यहाँ पे निकाल के उसके बाद भी बता सकते हो पूरा जो एक होता है ना मेथड। पहले आप यहाँ पे म्यू वन को कह दो कि वो 0 होता है। हमें पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू वन और म्यू थ्री 0 होता है, इस तरह से कैलकुलेट किया। इसके बाद आप म्यू टू निकाल लोगे इसका केस, म्यू टू इक्वल टू सिग्मा स्केयर, सिग्मा हमारे पास यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे पुट करके 4 आ जाएगा। फिर आप निकाल लोगे म्यू फोर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगा। उसके बाद बीटा वन बीटा टू का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हमारे पास 0 आ जाएगी और यहाँ पे 3 आ जाएगा। इन्होंने डायरेक्ट वैल्यू बता दी है, लेकिन आपने इसको सोल्व करके बताना है। पहले म्यू वन म्यू टू को लिखेंगे और मूवमेंट 0 है, फिर म्यू टू निकालेंगे, फिर म्यू फोर निकालेंगे और उसके बाद बीटा वन का फॉर्मूला लगाएंगे, बीटा टू का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर उसके बाद आपका जो है 0 और 3 ही आएगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85। Quantitative division of a normal distribution is 3.3725. Find the approximate value of standard deviation and mean deviation. वही चीज अभी हमने जो पीछे कहा था कि एक भी गिवन हो तो हम दूसरे दोनों फाइंड कर लेते हैं। अब आपको क्वालिटेटिव डिवीजन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन आपने फाइंड कर लेना है। 2/3 सिग्मा करके ये 4/5 सिग्मा, यहाँ से वैल्यूज को रीअरेंज किया और आपके पास आ जाएगा। ठीक है। In a normal distribution, mu 9 sigma 3 is equal to 171. Find the standard deviation, sigma find करना है हमने। अब mu given है, q3 given है, standard deviation find करना है। हमें पता है q3 का फॉर्मूला क्या होता है, q3 is equal to mu plus 0.6745 सिग्मा। यहाँ पे mu given है, हमें q3 भी given है, सिग्मा जो है अननोन उसको हम फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे सिग्मा का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अभी देखो ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था कि इसमें म्यू और क्यू थ्री गिवन था और आपने सिग्मा फाइंड करना था, तो हमने ये वाला ग्रीन का लगा ली क्यू थ्री वाली। नेक्स्ट है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इक्वल टू 2 तो फाइंड म्यू फोर। देखो है आसान नहीं, बार बार वही चीजें क्वेश्चन आ रही है, कभी बोर्ड में किसी बोर्ड में ऐसे आगे किसी बोर्ड में ऐसे। याद रखिएगा आप बस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो चैप्टर है ना, इसमें से न्यूमेरिकल पार्ट ज्यादा बना हुआ होता है शॉर्ट क्वेश्चन में। अदरवाइज आपके जो दूसरे चैप्टर्स हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया, समथिंग रिग्रेशन, रिग्रेशन में से भी थोड़े से न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं। बाकी टाइम सीरीज हो गए, इन सब चैप्टर्स में से आपकी जो है डेफिनेशन ज्यादा आती है। लेकिन नॉर्मल में आपको पता है प्रॉपर्टीज और ये सारी चीजें रहते हैं, तो इसके जो है न्यूमेरिकल पार्ट्स ज्यादा बने हुए होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए म्यू फोर इक्वल टू 3 सिग्मा स्क्वायर, 3 सिग्मा 4 है बेसिकली। तो हमने यहाँ पे जो अपने सिग्मा की वैल्यू को पुट किया तो सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48। नेक्स्ट है वाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है बिकॉज मीन मीडियन मोड तीनों आपस में क्या होते हैं, इसमें बराबर होते हैं। मीन मीडियन मोड आपस में बराबर है। मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था ना, देखिए हमारे पास 3 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। अगर आपके मीन मीडियन मोड तीनों आपस में बराबर होते हैं तो इसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर देखिए लेट्स सपोज हमारे पास आता है पॉजिटिवली स्क्यूड, ये है हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड की शेप, और ये है हमारे पास, तो रफ से स्केच ही बना रही हूँ मैं, और ये है हमारे पास नेगेटिव स्क्यूड की शेप। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है कि जहाँ हाईएस्ट पीक होती है वो हमारा क्या कहलाता है, मोड। वो क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली मोड हो जाएगा जहाँ पे हाईएस्ट पीक होती है। और मीडियन हमेशा आपको पता है सैंडविच होता है बिटवीन मीन एंड मोड, यहाँ पे मीडियन आ जाएगा आपका सेंटर में। और उसके बाद जब मोड आ गया, मीडियन आ गया, तो मीन यहाँ पे तो नहीं आएगा ना, क्योंकि मीडियन है तो सैंडविच होना बीच में, इसलिए मीन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसका मतलब ये रिलेशन में क्या बनता है, सबसे बड़ी वैल्यू हमारी मीन की है। मीन क्या होगा इस केस में, एक्स बार इज ग्रेटर देन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये रिलेशन बन जाता है।
मीडियन से और मोड से। ये रिलेशन बनता है कि हमारा मीन जो है सबसे बड़ा है मीडियन से और मोड से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमने देखा कि तीनों बराबर होते हैं। अब नेगेटिव डिस्प्यूट के केस में क्या होता है, एक्स बार इज लेस देन मीडियन लेस देन मोड, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास मीन जो है वो छोटा है, मीडियन से मीडियन छोटा है, मोड से लेस देन वाला केस बनता है। यहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्यूट में ग्रेटर देन वाला केस बनता है, नेगेटिव डिस्प्यूट में लेस देन वाला बनता है, और सिमेट्रिक के केस में बराबर बनता है, तीनों बराबर है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होती है तो उसमें हमारे पास बराबर वाला केस आएगा। इसको थोड़ा वीडियो में दोबारा से जो है रोक के देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूँ तो आपको मे भी समझ में आई है। ठीक है, ये इसका रीजन आ गया। 89 वाला है हमारे पास, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पहली वैल्यू न्यू होती है, दूसरी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर होती है। याद रखना दूसरी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर होती है, खाली सिग्मा नहीं होती है। अब हमने कहा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन एंड व्हाई, मीडियन की वैल्यू क्या होगी, क्यों, हमें पता है यहाँ पे मीडियन मीन मीडियन मोड आपस में तीनों बराबर होते हैं, तो मीडियन की वैल्यू हमारे पास 15 हो जाएगी, और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है इसलिए हमारे पास मीडियन क्या होगा, 15 होगा। व्हाट इज द रोल ऑफ सिग्मा, सिग्मा का रोल क्या है, ये हमने कल भी देखा था। सिग्मा क्या है, सिग्मा हमारे जो है थिकनेस को कंट्रोल करता है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, बार बार चीजें रिपीट होती हैं, आपको फिंगर टिप्स हो जानी चाहिए। ये हमारे पास देखो पहला है ग्राफ। नेक्स्ट नेक्स्ट लेट्स सपोज अगर हमारा म्यू चेंज हो गया तो हमारे डाटा का सेंटर चेंज हो जाएगा। पहला ये था, फिर सेंटर ये हो जाएगा, यानी कि आपका जो ग्राफ है वो मूव कर रहा है म्यू की वजह से। लेकिन सिग्मा की वजह से क्या होता है, आपके डाटा की पीकनेस चेंज होती है। जैसे कि देखो ये है हमारे पास डाटा की मोर पीक है, ये हमारे पास आता है, ये हमारे पास आ जाता है फ्लैट। अब मोर पीक किस्म का डाटा है उसमें हम क्या कहते हैं कि चेंज हुआ या फिर ये फ्लैट बन गया, तो ये सिग्मा की वजह से बन रहा है। इस केस में सिग्मा हमारे पास छोटा होता है, यानी कि सारी वैल्यूज आपस में क्लोज क्लोज है एक दूसरे के। इस केस में हमारे पास सिग्मा लार्ज होता है क्योंकि वैल्यूज आपस में स्कैटर है, फ्लैट है, दूर दूर आपस में। तो ये हमारे सिग्मा बताता है डाटा की थिकनेस के बारे में, और म्यू हमें बताता है डाटा की लोकेशन, पहले कहाँ था फिर कहाँ था, ये लोकेशन के बारे में बताता है। तो म्यू और सिग्मा को याद रखना है, म्यू हमें लोकेशन और सिग्मा हमें थिकनेस के बारे में बताता है। गिव एनी टू एरिया रिलेशन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास तीन हमने रिलेशन पढ़ेंगे ना। म्यू प्लस माइनस सिग्मा होता है 68.27%, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा होता है 95.45%, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा होता है 99.73%। तीनों आपको पता होने चाहिए, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में तीनों आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन आर। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने लिख लिया स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास सिग्मा होता है, और मीन डेविएशन में इसका रिलेशन क्या होता है 4/5 सिग्मा। इन जनरलाइज फॉर्म में बताना है आपने, इसको सोल्व कोई नहीं करना, आपने बस बता देना है 4/5 सिग्मा हमारे पास रिलेशन होता है मीन डेविएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन क्वालिटी डेविएशन एंड मीन डेविएशन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हम क्या है, हमें इसका फॉर्मूला याद है, क्वालिटी डेविएशन का क्या होता है 2/3 सिग्मा, मीन डेविएशन का क्या होता है 4/5 सिग्मा। 2/3 सिग्मा 4/5 सिग्मा, इसको अच्छी तरीके से कर ले। इससे रिलेटेड तो आप तकरीबन देख लें हमने 20-25 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आता है फाइंड मीन डेविएशन क्वालिटी डेविएशन इफ मीन डेविएशन इज दिस। दोबारा से वही आ गया, हमने क्या किया, मीन डेविएशन हमारे पास 4/5 सिग्मा होता है, मीन डेविएशन की वैल्यू गिवन हमने वो 8 पुट कर दी, यहाँ पे 4/5 सिग्मा को एज इट इज रखा, इस 0.7979 को ला के डिवाइड कर दिया, यहाँ से फिर हमारे पास सिग्मा आ जाएगा। उस सिग्मा को फिर हमने क्वालिटी डिवीजन में यूज करके वो फाइंड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने देखो कहा है कि क्वालिटी डिवीजन फाइंड करें, सिग्मा नहीं कहा। अब हमें पता है कि लेकिन पहले हमें सिग्मा ही फाइंड करना पड़ेगा, पहले सिग्मा आएगा तो फिर उसके बाद हमारे पास ये क्वालिटी डिवीजन आएगा। क्या किया, पहले मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिखा, इसको जाके 8 से डिवाइड कर दिया, फिर ये वैल्यू आ जाएगी 10.02, इसको फिर यहाँ पे यूज कर लेंगे और यहाँ से हमारे पास क्वालिटी डिवीजन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर हमारे पास पहली वैल्यू मैंने आपको पहले बताया न्यू होती है, सेकंड वैल्यू उसमें के केस में लिखी होती है वो सिग्मा स्क्वायर होती है, सिग्मा स्क्वायर और न्यू हमारे पास 99 आ गया। Q1 और Q3 फाइंड करना, तो Q1 का जो फॉर्मूला होता है न्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, ये, और दूसरा Q3 में बस प्लस के साथ आ जाता है, फॉर्मूला यही होता है। दोनों में हमने वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास Q1 Q3 आ जाएगा। इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन क्वेश्चंस को आप जो है रफ पे नीट पे किसी भी रजिस्टर पे करते जाया करें, ताकि आपको ये जो फिलहाल तो आप जल्दी जल्दी में मैं पढ़ा रही हूँ, वीडियो को बाद में दोबारा देखिएगा और इन क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा। एक बार हाथ से कर लेंगे तो फिर आपको भूलेगा नहीं। बस ये नहीं कि सिर्फ देखना अनफ नहीं होता, आपको करना पड़ता है। जब तक आप अपने बाय हैंड नहीं करते किसी भी चीज को, आपको याद नहीं रहती। इसलिए आपने ये सारे क्वेश्चन को अपने रजिस्टर पे नीट पे करना है। नीट पे कर लेंगे, रफ पे करके आप अपनी मर्जी, टाइम कम है तो रफ पे कर लें।
If x is a normally distributed with mu sigma square, find the four movements. फर्स्ट फोर मूवमेंट्स आपने बतानी है। अब हमें पता है कि हमने फर्स्ट मूवमेंट म्यू वन और म्यू थ्री तो जीरो होती हैं, हमें ओड ऑर्डर मूवमेंट्स आर जीरो इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। म्यू टू हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की इक्वल होती है और म्यू फोर हमारे पास थ्री सिग्मा। यहाँ पे देखो सारे फॉर्मूलाज पूछे हुए हैं, पहले जो उन्होंने क्वेश्चंस को हमें सोल्व करवाया हुआ और यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में पूछा हुआ अभी तक। नेक्स्ट आता है 97 में, if x is a normally distributed with mean 25 and 36, find the mu 4 and mu 3। अब ये पहली वैल्यू हमारे पास म्यू है, दूसरी वैल्यू हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है, हमने म्यू 4 और म्यू 3 बताना है। म्यू 3 तो हमें पता है ऑटोमेटिकली क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ पे हमने देख लिया। म्यू 4 का 3 सिग्मा 4 फॉर्मूला होगा, इसमें हमने पुट किया, हमारे पास ये आ जाएगा रिजल्ट 648, और म्यू 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चीजें रिपीट हो रही हैं, आप क्वेश्चन को करेंगे ना, एक क्वेश्चन को करेंगे उसके बाद आप सिर्फ स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप सोल्व करते जाएंगे। एक दो को आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी को आपकी खुद ब खुद मामले आपको इतने माइंड में होंगे कि आप खुद ब खुद करते जाएंगे, और करना जरूर है। मैं किसी दिन चेक करूंगी आपका ये जो है ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने इन सबको कर लेना है। राइट द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल कर्व विद द मीन 30 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 10। अब यहाँ पे मीन डेविएशन हमें यानी कि म्यू हमें गिवन है 30, सिग्मा हमें गिवन है 10, हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन बतानी है। तो सबसे पहले आप जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं इक्वेशन 1 ओवर सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेज़ टू पावर माइनस 1 ओवर 2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर, और साथ उसके बाद हम यहाँ पे साथ याद रखते हैं, जब भी आप इक्वेशन लिखते हो तो साथ उसकी रेंज जरूर लिखनी है, यहाँ पे नहीं लिखी हुई इस पे, लेकिन आपने रेंज को जरूर साथ लिखना है कि उनको पता हो कि बच्चे को रेंज पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इसकी रेंज आ जाएगी। जब भी आपने ये इक्वेशन लिखनी है तो ये रेंज जरूर लिखेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे एक्स और म्यू की वैल्यू को पुट कर दिया, सॉरी म्यू की और सिग्मा की, तो ये हमारे पास बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 99 क्वेश्चन नंबर, in a normal distribution q1 is this, q3 is this, find the mu and sigma। ये भी क्वेश्चन इस तरह का हम देख चुके हैं, हमारे पास ये होता है म्यू का फॉर्मूला, हमने फॉर्मूले में करना है। इन्होंने तो इस तरह से कर लिया, आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर लें, चाहे आप ये वाला जो मैंने हमने किया था। म्यू किसके इक्वल होता है, q3 प्लस q1 ओवर 2। अभी ये फॉर्मूला हमने पीछे देखा था, इस तरह से करके आप म्यू फाइंड कर लें। दूसरा सिग्मा का फॉर्मूला हमने देखा था, वो क्या था, q3 माइनस q1, ये माइनस के साथ आ रहा है, और इसका डिवाइजर भी चेंज, उसका डिवाइजर 2 था, इसका डिवाइजर होगा 1.349। अब ये आपने ठीक है, ये कर लें, ये म्यू का फॉर्मूला और ये सिग्मा का फॉर्मूला, अगर आपने प्रैक्टिस की भी होगी तो आप यहाँ पे वही वाले फॉर्मूले पिछले वाले यूज करेंगे, ये नए वाले को नहीं देखेंगे। अगर नहीं की भी होगी तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, चाहिए वाला करूँ ये वाला करूँ। अब 40 माइनस 20 करते हैं तो आ जाएगा 20, 20 को 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 20 को क्या ऐड करना, सॉरी माइनस नहीं करना, 40 प्लस 20 60, 60 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं, 60 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 30, हमारा आंसर आ जाएगा 30। तो आप यहाँ पे देखिए, इनके पास भी आंसर 30 आया हुआ है और हमारा आंसर भी 30 आया हुआ है, ये देखिए। आगे आप क्या करते हो, 40 को माइनस करते हो 20 से और 1.349 पे डिवाइड करते हो, तो यहाँ पे आपके पास सिग्मा का रिजल्ट आ जाएगा। तो आपने ये वाला फॉर्मूला जो याद किए हुए होंगे आप उनको ही लिखिएगा, बजाय से कि ये नया फॉर्मूला हो इस तरह से। वैसे तो आपको आना ये भी चाहिए, लेकिन फिर भी आप जो है पीछे कर चुके क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। ये आता है हमारे पास 14.825। क्वेश्चन नंबर 100 है, डिफाइन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Normal distribution is a limited form of binomial distribution when the number of trials n is very large and neither p and q is small। आप यहाँ से ये वाली डेफिनेशन भी लिख लें जो हमने बुक के फर्स्ट पेज पे की थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है वेरिएबल, और ये म्यू सिग्मा सब कुछ बताया हुआ था। तो चाहे आप वो डेफिनेशन कर लें और साथ इसका पीडीएफ जरूर लिखना है। जब भी आपको क्वेश्चन में आ जाए डिफाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या डिफाइन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ को जरूर लिखना होगा, उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी और उसका पीडीएफ लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू 163, सिग्मा 3 इज इक्वल टू 3, इज दिस कंप्यूट एंड एडिशन। अब हमने ये क्यू 3 गिवन है, म्यू गिवन है, हमने जो है यहाँ से सिग्मा बताना है। तो ये हम इस तरह का भी क्वेश्चन अभी हमने पीछे पीछे किया था, इसका फॉर्मूला किया क्यू 3 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा, ऐसे करके हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ से सिग्मा का रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 102, 110 तक काज करेंगे हम। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू इज इक्वल टू 24, सिग्मा इज इक्वल टू दिस, कैलकुलेट फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन। हमने फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन निकालनी है,
तो हमें पता है म्यू फोर का फॉर्मूला 3 सिग्मा 4 है, इसमें हमने सिग्मा की वैल्यू को पुट किया और यहाँ से हमारे पास सोल्व होकर आ जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू टू और म्यू फोर फाइंड करना, तो म्यू फोर का फॉर्मूला ये है और इसको कर लेंगे। ये देखो आप जब करोगे ना आपको बिल्कुल आसान लगेगा। एक बार 2-3 बार क्वेश्चन कर लिए ना तो इतने फॉर्मूलाज आपको पक्के याद हो जाएंगे कि पेपर में आपको मुश्किल होगी नहीं। आपने इनको जरूर करना है। राइट ऑफ द इक्वेशन, ये भी हमारे पास एनालाइज फॉर्म में इक्वेशन आ गई। उसके बाद कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू 100 है, सिग्मा 10 है। क्वालिटी डिवीजन यानी कि हमने फाइंड करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। क्वालिटी डिवीजन हमारे पास होता है 4/5 सिग्मा, 2/3 सिग्मा सॉरी। तो सिग्मा हमारे पास 10 है, 2/3 सिग्मा किया तो हमारे पास 6.745 आ जाएगा। अगला है 106 म्यू 4 किया तो 243 और सिग्मा फाइंड करना है। हमें पता है ये हमारे पास 3 सिग्मा 4 के इक्वल होता है, तो हमने ये लिख लिया रेंज जनरलाइज फॉर्म में। यहाँ से हमने जो है वैल्यू को किया और 3 से जाके डिवाइड कर दिया तो हमारे पास सिग्मा 4 और सिग्मा 4 हमने पावर की। यहाँ पे देखो इन्होंने स्किप किया हुआ, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर क्या है, सिग्मा 4 है पावर। 243 ये जाके आपने यहाँ पे डिवाइड किया ना, जो वैल्यू यहाँ पे थी सिग्मा की 243, तो ये सिग्मा 4 इज 81। अब दोनों साइड पे हमने क्या किया, या आप सिंपल ये करेंगे जो है सिग्मा को निकालना है तो आप 81 की पावर को कर लें 1/4। 1/4 आप कैलकुलेटर से निकालेंगे 81 की पावर, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा का 3। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। पहली वैल्यू म्यू है, दूसरी सिग्मा स्क्वायर है। फाइंड द मैक्सिमम ऑर्डिनेट। मैक्सिमम ऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है 1/सिग्मा√2 पाई। यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया और पुट किया 0.07। उसके बाद आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू ये है, सिग्मा 3 ये है, तो सिग्मा फाइंड करना है तो वही फॉर्मूला म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा के अकॉर्डिंग सिग्मा फाइंड कर लेंगे। 109 में है फाइंड द ऑड मूवमेंट्स। ऑड मूवमेंट्स बतानी है, तो ऑड मूवमेंट्स हमें पता है 0 होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। और नॉर्मल Q1 और Q3 गिवन है, तो हमने क्या फाइंड करना है, मीडियन। हम अगर देखो यहाँ पे पता है मीन फाइंड कर लेना म्यू, तो हम मीडियन कह सकते हैं वो ये देखो म्यू का फॉर्मूला Q1 + Q3/2 अभी जो मैंने लिख के बताया था, म्यू का फॉर्मूला ये है। तो हम कह सकते हैं कि म्यू हमारा मीडियन के इक्वल होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम ये निकाल के बता देंगे। अब ये क्वेश्चन को देख लें, थोड़ा सा चेंज करके है लेकिन करना वो वैसे ही है। लास्ट क्वेश्चन है इन a normal distribution mu2 equal to 4 find the third and fourth moment। अब हमारे पास mu2 गिवन है, mu3 और mu3 तो 0 हो जाएगा, mu4 3 सिग्मा 4 से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 48 आ जाएगा। यहाँ तक हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कवर हो गया। स्टैंडर्ड नॉर्मल वाला इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। बार बार कह रही हूँ, आपने इसको रजिस्टर पे करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपको मजीद क्लियर होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।